हरिः ओम्। श्रीमते रामानुजाय नमः। गुरुवर्थे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनम् पद्मपद्भ्यां प्रियायाः पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां रजतपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम् वैरूप्याशुरपणख्या प्रियविरहरुष ब्रोविजम्भ तस्ताब्धिर्बद्धसेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवता। राजा रामचंद्र भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की, पूज्य श्री सन्यासी बाबा की, श्री व्यास भगवान की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पते हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राघवेंद्र सरकार के मंगल में गुणानुवाद का श्रवण आप सब इंदौर वासी एवं टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरे देश विदेश में श्री बागेश्वर धाम बालाजी के प्रेमी जन जो भी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं, सबको बहुत बहुत जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। और व्यास मंच पर विराजमान हमारे अग्रज भ्राता और आजकल समस्त प्राणी मात्र के, भारतवासियों के और विदेशियों के भी श्री हनुमान जी महाराज की गदा का प्रहार जो कर रहे हैं, ऐसे श्री बागेश्वर धाम सरकार जय हो। ये उन सवन की आवाज निकली है जिन पे गदा पड़ गई है। जय हो। बोल बागेश्वर धाम सरकार की। हम लोगों की कथा में भीड़ आती है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में सुनामी आती है। हमारे कुछ दिन पहले तक तो इनको लगता था कि मैं बड़ा हूं, लेकिन जब बातचीत हुई तो पता चली महाराज जी 1 महीना बड़े हैं मुझसे। तो हमारे अग्रज भ्राता और जिनके परम प्रेम के सानिध्य में इस दास को बहुत सुख मिलता है, ऐसे हमारे व्यास जी को बारंबार प्रणाम करता हूं। यहाँ के समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव जो विराज रहे हैं, सब विप्र वृंद, सब संत वृंद, सबको बहुत बहुत वंदन। ऐसी व्यासपीठ है जहां पर दिखने वाले वक्ता कोई और हैं लेकिन बोलने वाले वक्ता कोई और हैं, जहां वक्ता के रूप में
वैसे देखा जाए तो सारी व्यासपीठ ऐसी है। हम सब कौन हैं? वक्ता तो वंशी के समान है। ठाकुर जी जिसको अधर पर लगाते हैं तो वही बजने लगता है, वही बोलने लगता है, वही गाने लगता है। वक्ता तो वंशी है, हम तो सब माध्यम हैं। लेकिन जब 4 घंटा कथा के अलावा कुछ भी बोलें तो वो पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोल रहे हैं, इंद्रेश उपाध्याय बोल रहे हैं, लेकिन जब व्यासपीठ पे बोल रहे हैं ना तो यही भाव है। 4 घंटे के अलावा आप कुछ भी समझो। सुबह यहां दरबार में बागेश्वर बालाजी के बोलते हैं, सन्यासी बाबा बोलते हैं, लेकिन इस वक्त श्री रघुनाथ जी बोल रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास साक्षात विष्णु स्वरूप है, उसको उसी भाव से वंदन करना चाहिए। बंधुओं, एक बात कहूं, अब मैं प्रवचन करने तो नहीं आया हूं ज्यादा देर, अभी रघुनाथ जी का प्रादुर्भाव भी होना है, थोड़ा ही कुछ भाव कहने आया हूं। गुरु कृपा बहुत बड़ा बल है। कोई धन बल से बलवान है, कोई शारीरिक बल से बलवान है, कोई सौंदर्य के बल से बलवान है, कोई बुद्धि के बल से बलवान है, लेकिन इन सब में सर्वश्रेष्ठ बल और सबसे बड़ा बल गुरु बल है। गुरु बल। और गुरु बल का यदि प्रत्यक्ष दर्शन करना है तो हम लोग जो भी कथाओं में जिन भी रसिकाचार्यों की, भक्तों की वाणी सुनते हैं, ये सब गुरु बल की कृपा है। दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। श्री सूरदास जी महाराज जब अपने प्राणों का परित्याग कर रहे थे, उस समय उनसे कहा कि सूरदास जी, आपने जीवन पर्यंत ठाकुर जी के लिए इतने बढ़िया बढ़िया पद गाए, अपने अंतिम क्षण में कुछ भाव प्रस्तुत करो ना। श्रीमद् वल्लभाचार्य अपने गुरु की ओर देखते हुए कहते हैं, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो, दृढ़ इन साधन और नहीं कली में, साधन और नहीं कली में, जासो होत निवेरो भरोसो, दृढ़ चरणों में पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा। और गुरु कृपा का प्रत्यक्ष रूप हमने बहुत जगह देखा। सूरदास जी के बारे में सुना, कुम्मन दास जी के बारे में सुना, श्री तुलसीदास जी के बारे में सुना, स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना। लेकिन अभी जीता जागता यदि गुरु कृपा का दर्शन करना है तो व्यासपीठ का दर्शन करो। श्री सन्यासी बाबा, पूज्य दादा गुरुजी, पूज्य तुलसी पीठ वाले महाराज जी, समस्त गुरुजनों की ऐसी कृपा एक बालक के ऊपर, जो बालक आज 24 घंटे केवल मानव के हृदय में कोई पीड़ा ना हो, कोई दुविधा ना हो, कोई कष्ट ना हो। और तो और दुविधा, पीड़ा, कष्ट ये तो बहुत दूर की बात, यदि कोई बिगड़ा हुआ भी है तो वो भी सुधरे। ये सब क्रिया जिस बालक के द्वारा हो रही है, ये गुरु कृपा का मूल स्वरूप है। हमारी श्रीमद् भागवत में प्रारंभ चिंता मणिर लोक सुखम सुरुद्रुह स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम।
चिंता मणिर लोक सुखम, चिंतामणि को हाथ में लेकर के जो चिंतन करोगे तुमको वो मिल जाएगा। स्वर्ग के कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके जो सोचोगे वो तुमको मिल जाएगा। लेकिन यदि गुरु प्रसन्न हो जाए आपकी सेवा से, आपकी निष्ठा से, आपके विश्वास से, यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भागवत जी कहती हैं यदि गुरु प्रसन्न हो जाए तो वह अपने शिष्य को खुद से पहले श्रीमन नारायण की गोद प्रदान कर देते हैं। वैकुंठम योगी दुर्लभम। ऐसा नहीं है कि गुरु प्रसन्न हो जाए तो चेला जी वैकुंठ चले जाएंगे। गुरु प्रसन्न हो जाए तो चेला के जीते जी पृथ्वी ही वैकुंठ हो जाएगी। और ये हुआ है। आज सरकार की कृपा से ना जाने कितने लोगों ने प्याज लहसुन छोड़ दिया, कितने लोगों ने दूषित कर्म करना छोड़ दिया। ये वैकुंठ निर्माण ही तो हो रहा है। किस लिए? केवल गुरु प्रसन्न है इसलिए। तो भैया श्री रघुनाथ जी की चर्चा, श्री हनुमान जी की चर्चा आप लोग बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। हम भागवत के वक्ता हैं और भागवत में श्री शुकाचार्य जी ने 2 अध्याय में राम जी को प्रणाम किया। क्यों? प्रणाम ना भी करते तो भी चलता। 2 अध्याय में राम कथा कह के फिर कृष्ण कथा कहते हैं। शुकाचार्य जी कहते हैं नहीं, जब तक राम कथा जीवन में नहीं आएगी तब तक कृष्ण को पहचान नहीं पाओगे, कृष्ण को समझ नहीं पाओगे। जब तक श्री राम जी की मर्यादा को नहीं समझोगे तब तक कृष्ण की लीला में संशय ही होगा, संदेह ही होगा। इसलिए राम जी का जीवन में होना अति आवश्यक है। ऐसे रघुनाथ जी का मंगल चरित्र आप लोग सुन रहे हैं। और श्री हनुमान जी महाराज, मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं ये बोल नहीं पड़े, कहीं पता चली वो दोनों माइक बंद हो गए, ये दोनों बोलने लगे और श्री हनुमान जी बोल के। और एक इसी बात से की, विश्राम भी इसी बात से करूं, ये बोलते ही नहीं है, बोलते यही हैं, ये तो बुलवा रहे हैं। श्री हनुमान जी बुलवा रहे हैं, इतने सारे लोगों पर कृपा कर रहे हैं। दास को भी बड़ी कृपा का हनुमान जी की और श्री सरकार की, हमारे अग्रज भ्राता हैं। सदैव बचपन से रहता था, इकलौता बेटा हूं, एक बड़ा भाई होता तो कभी कभी कुछ बताता, भाई ऐसे नहीं, ऐसे करो, यहाँ नहीं, यहाँ जाओ। बड़े भाई से अपने मन की बात कहने में आनंद आता है। श्री हनुमान जी महाराज ने ऐसी सुनी, देखो बड़े भैया कौन मिले ऐसे सुंदर बड़े भैया प्राप्त भये। आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आज राम जी का जन्मोत्सव है। अब हमको बधाई तो सब कन्हैया की आती हैं, रघुनाथ जी की बधाई के भाव से कन्हैया की बधाई को ही गा देते हैं। आप वही में आनंद ले लो, फिर सरकार ही सुनाएंगे। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। अरे हाँ तोरे अंगना, अंगना तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना ओ मैया तोरे अंगना, तोरे अंगना मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया। राजा रामचंद्र भगवान की।
ओ धन्य भाग्य कौशल्या मैया ऐसो सुत तेन जायो। धन्य भाग्य कौशल्या मैया ऐसो सुत तेन जायो। हाँ धन्य भाग्य कौशल्या मैया ऐसो सुत तेन जायो। धन्य भाग्य कौशल्या मैया ऐसो सुत तेन जायो। कैसे हैं रघुनाथ जी, कैसो सुत जायो कौशल्या मैया के। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी, पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी। ओ सोतन गोद खिलायो या को मगवा दे झुलनवा तेरो ललना, या को मगवा दे झुलनवा। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। अरे बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। अरे बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे री बधाई मैया तोरे अंगना। अरे मैया तोरे अंगना। अरे मैया तोरे अंगना। अरे मैया तोरे अंगना। मैया तोरे राजा रामचंद्र भगवान की बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई दे रही है ये सुनामी। अरे ने जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आप सब लोगन को भी बहुत बहुत बधाई। हमारे पूज्य व्यास जी श्री सरकार को भी बहुत बहुत बधाई। बागेश्वर धाम बालाजी को भी खूब खूब रघुनाथ जी के जन्म की बधाई। ऐसे लाला रोज ही होयो करें, रोज रोज बधाई प्राप्त भयो करें। बस इसी भाव के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।